जय श्री राम। आप सभी का जीवन मंगलमय हो। भारत संस्कार मंच यूट्यूब चैनल, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, एक्स के माध्यम से जन जागृति अभियान, सनातन धर्म की परंपराओं, संस्कार, संस्कृति के उत्थान के लिए संचार क्रांति में आप सभी महानुभावों का, सज्जन प्रेमियों का वंदन, अभिनंदन एवं स्वागत है। आप सभी महानुभाव चाहते हैं कि आपके जीवन में धन्य धारण की पूर्णता हो, अभाव न हो, अभावग्रस्त जीवन न हो, तनावग्रस्त जीवन न हो, बीमारग्रस्त जीवन न हो। तो इस संचार क्रांति में अपना सहभागिता अधिक से अधिक सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, फॉलो करके करने की कृपा करें। आपके लाइक करने से ये पता लगता है कि आपको ये भारत की संस्कार संस्कृति, आप भी धन्य धारण को प्राप्त करना चाहते हैं, लक्ष्मी को प्राप्त करना चाहते हैं, सत्य को प्राप्त करना चाहते हैं, सुखी और शांत पूर्ण जीवन, स्वस्थ जीवन जीना चाहते हैं, तो ऐसे परंपराओं का निर्वहन के लिए परिस्थितियों का निर्माण हो सकेगा। भारत की संस्कार संस्कृति सच बराबर तप नहीं कि झूठ बराबर पाप, जाके हृदय साच है ताके हृदय आप पर आधारित है। पढ़ते पढ़ते युग मुया, पंडित भया न कोई, ढाई अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित होय। एक युग क्या, एक जन्म क्या, जुगों जुगों तक खाली शब्दों को पढ़ने से पंडित नहीं होया जा सकता, सत्य को नहीं जाना जा सकता, सत्य मार्ग पर नहीं चला जा सकता, सत्य को स्वीकार नहीं किया जा सकता। ये ढाई अक्षर, सत्य में भी ढाई अक्षर हैं और प्रेम में भी ढाई अक्षर हैं। दोनों में समानता है। प्रेम भी अमर है, नित्य है, निरंतर है। सत्य भी अमर है, नित्य है, निरंतर है। इसका क्षरण नहीं होता। सत्य जो है वो स्व अंश यानी प्रकाश का अंश है। प्रकाश को ही, स्व को ही सत्य कहा गया है। प्रकाश की भी पहुँच सब जगह, उसका पैसा और प्रसार है, उसमें सबके लिए है, कहीं कोई भेदभाव नहीं है। निरंतरता उसमें है, हर जगह पहुंचने की, हर जगह तक इस प्रकाश स्वतत्व की पहुंच है। सब इसी के संगत में है। प्रेम भी सबको आपस में मिलाता है। प्रेम एक दूसरे में अर्पित, समर्पित का नाम है। सत्य क्या है? सत्य में बाधा क्या है? सत्य को जानने में बाधा ये अहंकार है। मैं हूँ, सब कुछ मैं ही हूँ, सब मेरे लिए ही है, मेरे लिए ही होना चाहिए और किसी के लिए नहीं होना चाहिए, मेरे लिए ही सब आरक्षित है, व्यवस्थित है। ऐसी धारणा असत्य है।
झूठ है, यही पाप है। यही व्यक्ति में बैर और राग, द्वेष और व्यक्ति के अंदर दोष का कारण है। सत्य यही है। आप जरा समझें अपने को, स्थिर करके चित्त मन बुद्धि को कि आप क्या हो। ये शरीर माता पिता ने दिया है, गर्भ में रख कर दिया है, दुख सह करके दिया है, पाला है, पोसा है, पहचान दी है संसार की, संबंधों की, तत्वों की, इसे संभाला है, संवारा है। ये नाम भी माता पिता गुरु ने दिया है। उस माता पिता गुरु को भी उसके माता पिता गुरु ने दिया है। अंतिम सत्य तक जाए तो सृष्टि की शुरुआत परम पिता से है। परम पिता, परम माता, ये धरती माता से ही सबकी उत्पत्ति है। उन्हीं के द्वारा ये सृष्टि है। कहने का पर्याय, ये शरीर, इसमें जो ज्ञान है, जो अधूरा ज्ञान है, वो सब पराये के द्वारा मिली है, परोपकार के कारण मिली है। अपना तो कुछ नहीं है, मैं तो कुछ नहीं हूँ। समझें, मैं अपने को समझना ही सबसे बड़ी तुच्छता है। सत्य यही है कि सब कुछ तू है, तू ही तू है, तेरा ही सब कुछ है, तेरा तुझको अर्पण काला गए मेरा। ये जो कुछ मिला है एक तरह से कर्ज में मिला है, रिद्धि में मिला है। इसे रिद्धि भी कहते हैं, कर्ज भी कहते हैं। ये जीवन, ये शरीर, ये व्यवस्था, ये नाम, पहचान सब कर्ज है। माता पिता का कर्ज, उनके साथ भी उपकार करके सेवा सत्कार, उन्हें भी संभाल कर रखने के लिए, इस धरती को संभालना, संवारना, सुंदर करना, वन औषधियों से, वनों से, फल फूल दार वृक्षों से, गौ माता के द्वारा, ये कर्ज से, धरती के कर्ज से मुक्त, परमात्मा के कर्ज से मुक्त परोपकार किया है, कृपा किया है। तो आप पर भी दूसरे पर कृपा करें, दूसरे के कल्याण के लिए कर्म करें। यही सत्कर्म है, यही सत्य है। ऋषियों ने का जो कर्ज है, उस ज्ञान को, जिज्ञासा को धारण करें और दूसरे लोगों को धारण करने की बराबर समुचित व्यवस्था नित्य निरंतर बनाए रखें। कर्ज से मुक्त होकर जीवन पर्यंत शांति का अनुभव होता है। जब व्यक्ति के ऊपर कर्ज होता है तो व्यक्ति अशांति में होता है, दबाव में होता है। चाहे व्यक्ति हो, परिवार हो, समाज हो, देश हो, राष्ट्र हो। इसलिए
कर्ज से मुक्त हों, परोपकारी बने। धर्म हमारा यही सत्य निष्ठा है, कर्तव्य निष्ठा है, धर्म निष्ठा है। बगैर धर्म के सत्य नहीं आ सकता, बगैर सत्य के कर्तव्य निष्ठा नहीं हो सकती, ईमानदारी, समझदारी, जिम्मेदारी नहीं हो सकती। आज समाज में, विश्व में, परिवार में सबसे बड़ा अभाव है तो ईमानदारी का, कर्तव्य निष्ठा का, सत्य निष्ठा का, धर्म निष्ठा का, समझदारी, जिम्मेदारी का, बहादुरी का। तो ये सत्य में जानने में जो बाधा है वो झूठ है, जो मैं और मेरा और मेरे लिए ही सीमित होना चाहिए। ये शरीर सीमित है, आयु इसकी इंद्रियों की क्षमताएं सीमित हैं। इसलिए अपनी को हनु करो, आवश्यकताओं को हनु करो, छोटा करो, कम करो। आहार को कम से कम लो जो जीवन को सुखदायी आनंद दे, सुपाच्य होकर रस बन जाए, जीवन नीरस न रह जाए। ये हनु अपने अहंकार को हनु करो कि मैं कुछ नहीं हूँ। अपने को सेवा के लिए समर्पित करो। ये सेवा ही सच्ची सेवा, निस्वार्थ सेवा ही प्रेम कहलाता है। इसलिए सत्य और प्रेम दोनों एक समाना, जिसमें कहीं कोई बैर, विरोध, शरीर में व्याधियां, रोग न हो, सब में मेल जोल हो, मेल मिलाप हो। ये सत्य भारत की संस्कार संस्कृति, इसका अनुसरण हो, अनुकरण हो। जो असत्यवादी हैं, जिन्हें सत्य को जानने की जिज्ञासा नहीं, सत्य के मार्ग पर चलने की जिज्ञासा नहीं, जो झूठ में ही जीवन जीना चाहते हैं, चाहे वो स्वार्थ के कारण, अज्ञानता के कारण, लापरवाही, लालच के कारण, ऐसे लोगों ने इस सनातन धर्म से अपने को अलग किया। इतिहास में जाएं, संस्कृत में जाएं, संस्कार में जाएं, तो सब एक ही माता पिता के थे। कोई अलग से जात पंथ सनातन धर्म के अलावा नहीं थी। लेकिन जिनको ये सत्य पसंद नहीं था, जिन्हें झूठ ही पसंद था, पाप ही पसंद था, भोग ही पसंद था, अविश्वास ही पसंद था कि सब कुछ मेरे लिए ही होना चाहिए, मेरे सिवा कोई नहीं, कुछ किसी को कोई अधिकार नहीं है, वो मानसिकता लूटो, मारो, काटो, अविश्वास और भोगो, ये विचारधाराएं देश में, राष्ट्र में पनपी। इनकी गणना अधिक से अधिक बढ़ने लगी है। ये कोई धर्म नहीं है, ये उन्माद है। धर्म तो सत्य ही है, जो सनातन है। उन्माद से शांति की उम्मीद नहीं की जा सकती है, उम्मीद ही समाप्त हो जाती है, सिर्फ उन्माद बचता है। आज
सबसे बड़ा दुख का कारण है कि लोग अपने को प्रसन्न ही नहीं रखना चाहते। इस शरीर का जो अमूल्य है, इस शरीर का मूल्य नहीं समझते। इसे स्वस्थ रखने संभालने की तरफ, परिवार को संभालने संवारने की बात नहीं करते। जो अमूल्य धरोहर है संस्कार संस्कृति परिवार भी उनकी प्राथमिकता नहीं है। ये शरीर जो अमूल्य है, इस भी प्राथमिकता नहीं, इसे नगण्य करते जा रहे हैं। आज प्राथमिकता अगर है तो रुपये की है, पैसे की है, साधन की है, पद की है। मानते हैं कि आज के विज्ञान ने साधन बढ़ाया है, सुविधा बढ़ाया है, लेकिन इस साधन और सुविधा से आपने क्या पाया है, क्या खोया है, ये समझने की आवश्यकता है। इस सृष्टि प्रकृति ने, ब्रह्मांड ने क्या खोया है, क्या पाया है, इस पर आज चिंतन की आवश्यकता है। जब से आप सुख सुविधा के लिए अपनी ज़रूरतें, आवश्यकताएं, आय बढ़ाने में, व्यय बढ़ाने में लगे हो, तब से फ्रिज आया, एसी आई, ऐसी खान पान की व्यवस्थाएं आई जो आपको बीमारग्रस्त करती हैं। अपने शरीर को ही अमूल्य कर के बजाय नष्ट करने पे लगे हो। इस शरीर का मूल्य ही नहीं है आज जीवन का, आज के समय में लोगों के दृष्टिकोण में। शरीर बीमार हो जाए, परिवार छूट जाए, प्रसन्नता इसकी समाप्त हो जाए, संतुष्टता समाप्त हो जाए, पूर्णता समाप्त हो जाए, लेकिन साधन और सुविधा, पद और पैसा मिल जाए, ये आज की प्राथमिकता है। और ये प्राथमिकता आज इतनी बढ़ रही है, जो हिंदू की आबादी है, औरों के अनुपात में तेज़ी के साथ घटती जा रही है। क्योंकि इसके लिए शिक्षा की, उच्च शिक्षा की ज़रूरत है, समझते हैं, और उस शिक्षा के लिए अधिक से अधिक धन की आवश्यकता है। शरीर को स्वस्थ रखने के लिए अच्छे डॉक्टरों, अच्छा दवाइयों की आवश्यकता है, उस पर व्यय की अधिक आवश्यकता है। इसलिए लोग आज 30 साल, 35 साल, 40 साल तक हो जाते हैं। कुछ लोग तो शादी ही नहीं करना चाहते। आयु, उम्र, जीवन को गंवाना पर तुले हुए हैं इस साधन और सुविधा, शैक्षिक योग्यता को प्राप्त करने के लिए। इसलिए इनकी गणना कम होती जा रही है। गणना कम हो गई तो या तो आप मार दिए जाओगे, जो असत्यवादी विचारधाराओं के लोगों के द्वारा समाप्त कर दिए जाओगे, या अपना संस्कार बदल लोगे। बात यह नहीं है कि मार दिए जाओगे, क्योंकि भारत की संस्कार संस्कृति मरने को सत्य नहीं मानती। लेकिन जहाँ पर भी संस्कार संस्कृति भारत की नहीं है, वहाँ की दशा और दशा देखिए। वहाँ ना सरोकार है, ना शांति है, ना सहयोग है, ना सांत्वना है, ना स्वस्थता है। मानसिक रोग ही बढ़ते जा रहे हैं। वहाँ पर दुख इस बात का होगा कि पूरे विश्व में अशांति का माहौल पैदा हो जाएगा। अशांति ही अशांति धरती पर भी
प्रकृति पर भी और ब्रह्मांड में भी उत्पत्ति हो जाएगी। भारत की संस्कार संस्कृति और सनातन हिंदू अगर समाप्त हो गए तो ये है, तो भारत में ही नहीं पूरे विश्व में सौहार्द है, सत्कार है, स्वच्छता है, प्रसन्नता है, प्रफुल्लता है, नियंत्रण है। सनातन धर्म का मूल पवित्रता और निरंतरता और नियंत्रण की है, जिससे दुर्गंध, दोष और द्वेष, विकार, बाधा, संशय समाप्त होते हैं। इन्हीं वचनों के साथ आप सभी का सुमंगल कामना करते हुए जय जय श्री राम।